अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीज़ा का काम शुरू किया मैं हफ़्ता 2 हफ़्ते से कर रहा हूँ। वैसे उतना ख़राब भी नहीं है, उतना ख़ास भी नहीं है, मज़ा नहीं आता। फिर भी कस्टमर से बहुत ज़्यादा कस्टमर है वीज़ा के लिए माशाल्लाह। विज़िट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, बहुत ज़्यादा कस्टमर है। ख़ास करके इन 2 मुल्कों से, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, भरे हुए कस्टमर बहुत ज़्यादा। डेली अब मैं अगर कोशिश करूँ ना, तकरीबन डेली 100 से लेकर 200 कस्टमर आते हैं। पर उनमें से 1-2 ले लेते हैं, बाकी का सोचते हैं आ रहा हूँ, आ रहे जा रहे हैं, इंशाअल्लाह देखते हैं ऐसे ऐसे करके। मगर ज़्यादा कस्टमर है, टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है उसमें। ये मैं आप लोग का खुलासा बता रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस फील्ड में हूँ, केसेस का काम कर रहा हूँ, उससे और वीज़ा का काम में क्या फ़र्क है वो बता रहा हूँ आपको। मैं एक महीना तकरीबन या तो 2-3 हफ्ते का अंदर मुझे पता चल गया। पहले तो करता ही नहीं था केस का, वीज़ा का काम अभी कर रहा हूँ। इसमें इतना ये खुलासा है कि काम बहुत ज़्यादा, कमाई बहुत कम। 100 कस्टमर है, 100 कस्टमर से जितना मिलेगा वो केस में, अगर केस का काम करो तो केस का काम में 2-3 कस्टमर से या तो 5 कस्टमर से निकल आएगा। जितना उसमें 100 कस्टमर से, मतलब अब ये 100 नहीं, 200-300 में जितना निकलेगा फ़ायदा वीज़ा का काम में, जितना 100-200 कस्टमर से निकलेगा वो वीज़ा का काम में 2-3 कस्टमर से निकल आता है। और वीज़ा केस का काम क्या है, इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा जो जानता है उसके लिए हेडिक नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। सिर्फ जानना पड़ता है, नॉलेज हो, जानता हो, समझता हो, लॉयर हो, लीगल एडवाइज़र वगैरह वगैरह हो, और एक्सपीरियंस हो, जैसा कि मैं एक्सपीरियंस हो रहा हूँ, जानता हूँ, समझ जाता हूँ। एक हफ़्ता में अगर केस का मैं 2-3 कस्टमर लूँ, ओके, एक हफ़्ता में अगर मैं 2-3 कस्टमर लूँ, बिलमुकाबिल अगर मैं वीज़ा का काम करूँ तो मुझे तकरीबन 100 के करीब कस्टमर चाहिए, तकरीबन 50 से लेकर 100 के करीब चाहिए। अब देखिए 100 कस्टमर के लिए कितना काम आपका होगा, सुबह से लेकर शाम तक आपको बिजी रहना उसमें। तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है केस का काम, जिसमें मैं 2-3 कस्टमर लेकर काम करो, उतना पैसा मिलता है जितना 100 में मिल रहा है। ओके, ये साइड में, ये दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो उसका मैं थोड़ा खुलासा निकाला था। अभी देखिए, अभी उसमें आता है जो लोग ज़्यादातर वो आते हैं, उसमें से 100 में से आधा से ज़्यादा, 100,000 2-3 हज़ार, आधा से ज़्यादा लोग इनमें से जो आ रहे हैं, उनमें से आधा से ज़्यादा लोग एजेंट, पता नहीं क्या चाहिए इनको, क्या जानना चाह रहे हैं कि मैं क्या डिटेल सेंड करता हूँ क्लाइंट को, किस तरह मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, किस तरह लोगों से डील कर रहा हूँ, और कितना ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो जानने के लिए, या और क्या पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर उनमें से ज़्यादातर एजेंट जो आते हैं, उनमें से ज़्यादातर ऐसा होता है कि या तो कहते हैं ये मुझे कम पैसा में दो, या तो कहते हैं मुझे मैं डन बेस पे काम करो, पहले वीज़ा निकालो बाद में पैसा देता हूँ, या तो कहते हैं आधी पेमेंट में, आधा पैसा ले लो आधा बाद में, ऐसा। ठीक है, अगर मैं उनकी कोई भी ऑफ़र में एग्री नहीं हुआ तो जाते जाते क्या कहता, आप फ्रॉड हो, आप स्कैमर हो वगैरह वगैरह के, वो मतलब क्या समझ में नहीं आता क्यों। ज़्यादातर यहाँ से इस तरफ से, उस तरफ से कम है, इस तरफ से ज़्यादा है। ओके नहीं समझ में आ रहा। और जाते जाते फिर व्हाट्सएप में या तो रिपोर्ट मार कर चला जाता है, या तो स्कैम रिपोर्ट करके चला जाता है, या तो फ्रॉड का लिख कर चला जाता है, ताकि व्हाट्सएप वाले मुझे बैन कर दे। व्हाट्सएप बंद कर, 2-3 दफ़ा बंद हो गया। फिर मैंने खुद समझाया व्हाट्सएप टीम को वहाँ दोबारा रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, फिर 2-3 घंटे में दोबारा री ओपन कर देते हैं, ब्लॉक हटा देते हैं व्हाट्सएप में से। तो क्यों भाई, क्यों एजेंट वाले को, मैं एजेंट वाले से पूछ रहा हूँ, यार क्या हुआ, क्यों आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, आप भी काम कर रहे हो ना, अभी कमा रहे हो ना, कमाओ ना। आपका पास कस्टमर नहीं है, आप लोग के पास कस्टमर ऑलरेडी है ना, आप लोग कह रहे हैं, आप जब डील करना चाह रहे थे मुझे ये कहकर आपके पास डेली बेसिस में 20 से लेकर 30 से लेकर 50 लोग होते हैं, 10 से लेकर 50, ठीक है, इन लोगों से आप कमाए ना, मुझे क्यों देना चाह रहे हैं और मुझसे क्यों वीज़ा लेना है तो थोड़ा सा ये मुझे ये भी समझ में आया कि ये लोग कैसा भी करके काम कराना है मुझसे, वीज़ा लेना, जब वीज़ा इशू हो जाएगा पैसा नहीं देगा। ठीक है, जब आधा पैसा अगर दे भी दिया तो वीज़ा इशू होने के बाद अगर मैंने वीज़ा सेंड कर दिया इन लोग को, तो ये लोग क्लाइंट से पूरा पैसा ले लेंगे, मुझे नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा, ये जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह कर रहा हूँ, क्यों मेरे पास इतने क्लाइंट आ रहे हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को देने से मुझे क्लाइंट मिलते हैं, वो जानना चाह रहे हैं, और किस टाइप का वीज़ा दे रहा हूँ,
और कहाँ से ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा वो चोरी करना चाह रहे हैं चोरी करके 15-15-25 करके वो काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कह करते ये अनवर भाई है 15-15-25 वाला, तो इनसे हम लोग काम लेकर इसे 15-15-20 में लोगों को देंगे और अनवर भाई को 15-15 में 1 15 देंगे ओके, वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।